हाँ जी, कैसे हैं सभी? 10 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया था ना, होपफुली आपके हो भी गए होंगे। सेम मेथड है, उसी को फॉलो करते जाना है। P1 स्टेटमेंट, PK स्टेटमेंट एंड देन PK+1 स्टेटमेंट। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 स्टेट अवे। देखिए क्या करना है इसमें, वही आपको Pn स्टेटमेंट गिवन है। दिस इज योर Pn स्टेटमेंट। हम क्या करेंगे, P1 स्टेटमेंट फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। P1 स्टेटमेंट का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड से आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म पिक करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म आपकी है ये 1/1 × 2 × 3। ठीक है, राइट हैंड साइड में n को 1 पुट करना है। इन प्लेस ऑफ n पुटिंग 1, तो ये बना यहाँ से 4 × 1 + 1 और 1 + 2। ठीक है, चेक करो यहाँ से 1/6 बन रहा है। दिस इंप्लाइज, इधर से देखो 1 × 4 बन गया, डिवाइड में 4 × में ये बना 2 × में 3, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 × 6। दिस इंप्लाइज 1/6 = 1/6। तो दिस इज ट्रू फॉर n = 1 के लिए ट्रू है। तो प्रोसीड करेंगे आगे। पीके स्टेटमेंट, पीके स्टेटमेंट क्या बनेगी आपकी, एज्यूम इट इज ट्रू फॉर k। तो पीके स्टेटमेंट में 1 × 2 × 3 प्लस में 1/2 × 3 × 4 प्लस सो ऑन, ये बन गया आपका 1/k × k+1 k+2। ठीक है, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इन प्लेस ऑफ n भी यहाँ पर k पुट कर दोगे, तो k × k+3 डिवाइड में 4 × k+1 k+2। तो दिस इज ट्रू फॉर n = k। अब pk+1 स्टेटमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो pk स्टेटमेंट, k+1 स्टेटमेंट, तो यहाँ तक तो जाना ही है। उसके बाद k+1 पर पहुंचेंगे 1/1 × 2 × 3 प्लस में 1/2 × 3 × 4 प्लस में 1/k × k+1 k+2। इधर तक तो हम थे ही। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में k को क्या पुट करना है, k+1। इधर बना k+1, अंदर क्या हो जाएगा, k को 1 पुट करोगे k+1 k+2 हो गया, और इधर k+3। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर राइट में पुट करना k को k+1, तो ये बना k+1 इंटू में k+4 हो जाएगा, इधर से 4 इंटू में k+2 हुआ ये, और ये k+3। तो इट शुड बी योर फाइनल आंसर। हमें इसको सोल्व करना है, और सोल्व करके इट हैज टू बी योर आंसर। ओके, तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अगेन यहाँ तक की वैल्यू अपने पास है, यहाँ तक की वैल्यू ये एज इट इज उठा गया, मैं पुट कर दो, इधर सोल्व कर रहा हूँ मैं। यहाँ तक की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की ये बन रही है, तो k इंटू में k+3 डिवाइड में 4 × k+1 k+2। ठीक है, ये बनी, प्लस में ये एज इट इज, दिस इज k+1, तो ये बना यहाँ से 1/k+1 k+2 k+3, ये बना। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका, एलसीएम लेने में लेंथ ही पड़ेगा, कॉमन फाइंड आउट करेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, देखो 1/k+1 कॉमन है और k+2 भी कॉमन है दोनों में, तो कॉमन हमने फाइंड आउट कर दिया। यहाँ से क्या बचा, k × k+3 डिवाइड में 4 और प्लस में 1/k+3, ये बचा भाई यहाँ से। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। अंदर एलसीएम निकाल दो, बाहर एज इट इज k+1 k+2, अंदर बन जाएगा ये एलसीएम 4 × k+3, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तो वहां पर है, मतलब उस पूरे टर्म की इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो k तो एज इट इज ये बन गया आपका k+3 का स्क्वायर। ठीक है, इस स्टेप ये एलसीएम बना। 4 तो यहाँ पर है, मतलब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई k+3 से करनी है, तो क्या बन जाएगा, ये k+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में k+3 यहाँ पर है तो 4 गया ऊपर, ये बन गया। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1/k+1 k+2 अंदर बनाइए आपके पास, फॉर्मूला ओपन कर दो इसका, a² बनेगा, डायरेक्ट में k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a² + b² + 2ab, तो
तो ए स्क्वायर के से मल्टीप्लाई कीजिए, बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो 9 की मल्टीप्लाई के से 9 की, ठीक है, प्लस में 2ab यानी 6k और के से मल्टीप्लाई करोगे तो 6k स्क्वायर और प्लस में क्या है 4 और डिवाइड में आपके पास है 4 इंटू में k प्लस 3, ये बन रहा है। हाँ जी, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। इसको सोल्व करने का मैंने शॉर्टकट तरीका लास्ट वीडियो में भी आपको बताया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका कमेंट भी डाला हुआ है, सॉरी लिंक भी डाला हुआ है, तो वो जरूर चेक करिएगा, वहाँ से आप इसको 1 मिनट में कर पाएंगे, 1 मिनट से भी जल्दी। तो इसके फैक्टर बन रहे हैं, जैसे मैं कर पा रहा हूँ आप डायरेक्ट लिखोगे, इसके पहले तो 6k स्क्वायर आ गया 9 के बाद में, तो ये बन जाएंगे k प्लस 4 k स्क्वायर प्लस 2k प्लस में, ठीक है, ये बनेंगे इसके फैक्टर 4 इंटू k प्लस, चेक करिएगा इसको जरूर। तो यहाँ से कुछ कट रहा है तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म k प्लस 1 का होल स्क्वायर लग रहा है मुझे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, लिख दो इसको, इसी स्टेप में लिख रहा हूँ k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा ना k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। तो यहाँ से जो कट रहा है वो काट लो, एक पावर ये कटी, क्या बचा ऊपर k प्लस 4 k प्लस 1 और डिवाइड में क्या बचा 4 इंटू k प्लस 3 और k प्लस 2, ठीक है। अब हम आंसर पढ़ाते हैं कि हमें क्या आंसर फाइंड आउट करना था, ये रहा आंसर। तो चेक करो यहाँ से k प्लस 4 है, k प्लस 1 है, डिवाइड में 4 इंटू k प्लस 3 k प्लस 2, यस दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, तो दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 जो है दिस इज अ जीटी सीरीज, जैसे आपने एपी सीरीज पढ़ी हुई है ना जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, सिमिलरली दिस इज जीटी सीरीज जिसमें कॉमन रेशियो सेम होता है, ठीक है। ये आप पढ़ोगे, आपके सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर है उसके अंदर ये सीरीज आएगी, एज इट इज ये फॉर्मूला रहेगा, कॉमन रेशियो इसमें सेम है, चेक कर लो। ए आर अपॉन ए करोगे, ए बचेगा, ए आर सॉरी आर बचेगा, कॉमन रेशियो से मतलब इस टाइप से, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन में सेकंड टर्म, यहाँ पर ए आर अपॉन ए है ना, ए से ए कटा आर बचा है, यहाँ पर ए से ए कटा आर से आर पहले आर बचा, कॉमन रेशियो आप देख सकते हैं सेम है। यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं है, बस ये समझाने के लिए कि दिस इज अ जीटी सीरीज, ठीक है। आपको इसी मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूव करना है। दिस इज योर P1 स्टेटमेंट, तो P1 स्टेटमेंट फाइंड आउट करेंगे हम। P1 स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू में n को 1 पुट करोगे, यहाँ पर n को 1 पुट किया, a2 में r1 माइनस 1 डिवाइड में r माइनस 1, तो ये तो कैंसिल हुआ, a इज इक्वल टू, तो दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। वही P के स्टेटमेंट लेंगे आप कि एज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो P की स्टेटमेंट क्या बन जाएगी आपकी, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर, n के प्लेस पर k आ गया, k माइनस 1 इक्वल टू में a इंटू आर के माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, दिस इज P के स्टेटमेंट, ठीक है। तो प्रूव करेंगे k प्लस 1 के लिए क्या बन जाएगा, यहाँ तक तो सेम जाना ही है, k तक तो ए आर की k माइनस 1, इधर तक तो सेम गए, प्लस में क्या आएगा ए आर, k को k प्लस 1 पुट करना है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, यहाँ पर ऐसे पुट करोगे ना, इस रफली बता रहा हूँ, k को पुट किया, ये माइनस 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा ए आर के पावर k, यही बचा ना। तो इस टाइप से इज इक्वल टू में a इंटू आर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, इट हैज टू बी योर आंसर, ये हमें प्रूव करके दिखना है। तो सॉल्व करेंगे, इधर तक की वैल्यू आपके पास ये है, तो पुट कर दो यहाँ से a इंटू आर के माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और प्लस में क्या चल रहा है आपका ए आर के, ठीक है। एलसीएम लोगे r माइनस 1, तो ऊपर एज इट इज r माइनस 1 आपने एलसीएम लिया तो ऊपर ये बन गया ए आर के और डिवाइड में r माइनस 1, चेक करेंगे क्या कॉमन आ रहा है, a ही कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो a को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा देखो यहाँ से r के माइनस 1 और इधर से
ए तो बाहर जा चुका, आर से की हमने मल्टीप्लाई, यानी कि आर के प्लस 1, ए सेम आर है, माइनस में क्या आ गया, आर के 1 से भी तो आर के, और डिवाइड में आर माइनस 1, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर क्या बचा, देखो यहाँ से ए इंटू में आर के प्लस 1 माइनस 1 और डिवाइड में क्या है आर माइनस 1। चेक करो आपका आंसर क्या था, ये था, तो यही प्रूव करके दिखाना था। तो दिस इज जीपी सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीपी सीरीज का, इस टाइप से प्रूव करना है, बहुत जरूरी है। 13 पर मूव करते हैं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या डिफरेंस देख पा रहे हो आप दूसरे क्वेश्चंस के। अभी तक जो क्वेश्चन आप कर रहे थे वो सीरीज के क्वेश्चन थे, सब में प्लस प्लस दिखाई दे रहा था ना, और ये देखो ये सारे मल्टीप्लाई के अंदर है, तो ये सीरीज जो एक सीक्वेंस मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, एडिशन में नहीं है। सॉल्व उसी तरीके से करना आपको, तो करते हैं इसको स्टार्ट। दिस इज Pn स्टेटमेंट, तो P1 स्टेटमेंट क्या बनेगी आपकी, फर्स्ट टर्म आएगी, तो फर्स्ट टर्म सिर्फ ये है यहाँ से, तो 1 + 3/1 ये बन गई यहाँ से, और राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड बनी, राइट हैंड साइड में n को 1 पुट किया, यानी 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया यहाँ से 1 + 3 4, और ये 2 का स्क्वायर 4, तो ट्रू फॉर n = 1, ठीक है। लेट एज्यूम दिस इज ट्रू फॉर n = k, तो p के स्टेटमेंट फाइंड आउट करेंगे हम, 1 + 3/1 1 + 5/4 1 + 7/9, सो ऑन करते करते ये बन जाएगा यहाँ पर इन प्लेस ऑफ n k, और डिवाइड में k²। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p के स्टेटमेंट, राइट हैंड साइड में क्या बनेगा इधर k + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब k + 1 स्टेटमेंट निकालेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं, 1 + 3/8 1 + 5/4 1 + 7/9, सो ऑन करते करते k तक तो जाना ही है भाई, वही हाथ से हिसाब वाली बात है लास्ट वीडियो की, ये 80 तक आ गया, अब हिसाब जाएगा ना, दिल्ली से चले हांसी पहुंच गए, जाना ही हिसाब, तो हांसी तो आना ही पड़ेगा। अब क्या है यहाँ पर k + 1 स्टेटमेंट, तो प्लस में इधर क्या आएगा k की जगह k + 1, यानी 2k + 2 बनेगा, तो क्या बन जाएगा 2k + 3 डिवाइड में k² की जगह क्या आ जाएगा k + 1 का स्क्वायर, और इक्वल टू k + 2 बन जाएगा भाई, तब इन प्लेस k + 1 पुट करेंगे तो k + 2 बन गया, इधर k की जगह k + 1 पुट किया, यानी इस टाइप से 2 × k + 1, तो क्या बनाएंगे 2k + 2 और 1 प्लस में था, चलिए 2k + 3 हो गया, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई, सॉल्व करके इट हैज टू बी योर आंसर, तो इसको सॉल्व करते हैं। अगेन यहाँ तक की वैल्यू सेम, वही प्रोसीजर अपनाना आपको, इधर तक की वैल्यू ये है k + 1 का स्क्वायर। अब एडिशन में ना हो करके ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ना, तो इसको लिखेंगे हम k + 1 का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, एक स्टेप लिख रहा हूँ मैं, प्लस में 2k + 3 और डिवाइड में क्या है k + 1 का स्क्वायर, ये बना, और सोल्व करके ये ला, मल्टीप्लाई में तो ये काट दो, इधर कैंसिल आउट हो गया, इसको सोल्व कर दो, a² + b² + 2ab प्लस में 2k + 3 डिवाइड में कुछ बचा ही नहीं, कैंसिल आउट हो चुका है, k² है ये कितना बना 4k और 3 + 1 4, तो ये क्या बन गया ऐसे k + 2 का होल स्क्वायर बन गया a² + b² + 2a, और यही आपको चाहिए था, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चंस बीच में सेम आ रहे थे, बिल्कुल इजी उसी टाइप से, तो वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सारे मैं करा दूंगा तो आप क्या करोगे ना, इसलिए हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये भी 16 के जैसा है, 16 और 17 सेम है, इसलिए मैंने 17 उठाया यहाँ से। वही p ऑफ n स्टेटमेंट गिवन है, हम फाइंड आउट करेंगे p1 स्टेटमेंट। p1 स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म 1/3 × 5 इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड में 1 पुट करोगे तो 3 × में 2 + 3 बना, तो सेम आ रहा है 3 × 5 3 × 5, तो ट्रू फॉर n = 1, तो एज्यूम किया हमने ट्रू फॉर n = k के लिए, मीन्स आपके p के स्टेटमेंट, तो p के स्टेटमेंट में क्या बनेगा +1/5 × 7 प्लस 1/2k + 1 2k + 3 इज इक्वल टू में k पुट करेंगे तो k/2
अभी इसके बाद अलग शुरू होने वाले हैं, यहाँ तक क्वेश्चन सेम चल रहे थे, इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न शुरू हो जाएगा इसका, ठीक है। 2k + 1 2k + 3 यहाँ तक तो पहुँचे। अब प्लस में तो क्या आएगा, k + 1 स्टेटमेंट आएगी, तो यहाँ पर k की जगह k + 1 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा 2k + 3 2k + 3 और इधर क्या बनेगा 2k + 5। अब तो समझ पा रहे होगे, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, k की जगह k + 1 पुट किया यानी कि 2k + 2 और 3 वहाँ पर है, तो ये बना। लेफ्ट हैंड स्टेटमेंट, राइट हैंड स्टेटमेंट में क्या आ गया, ये k + 1, यस, इधर क्या बनेगा, जब इधर 2k + 3 ये बन रहा है तो इधर भी यही तो बनेगा 2k + 5 भी बनेगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड स्टेटमेंट को सॉल्व करना है और राइट हैंड प्रूव करनी है हमें यहाँ पर। अगेन यहाँ तक की वैल्यू आपके पास है, यानी k/में 3 × 2k + 3 प्लस में ये एज इट इज 1/2k + 3 2k + 5, ठीक है। कॉमन निकल रहा है यहाँ से 1/2k + 3, तो कॉमन निकाला हमने, अंदर देखो क्या बचा यहाँ से k/3 प्लस में 1/2k + 5 ये बचा भाई। तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो इसको, इधर कर रहा हूँ आगे, यस बाहर तो है 1/2k + 3, अंदर आपका एलसीएम बन रहा है 3 × 2k + 5, ठीक है। और 3 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, यानी k की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, तो 2k² प्लस में 5k डायरेक्ट लिख दिया हमने, तो k + 5 है यहाँ पर, तो k की मल्टीप्लाई हमने इससे की, प्लस में क्या आएगा यहाँ पर 3, ठीक है। अब इसके फैक्टर बना दो यहाँ से, स्प्लिटिंग का मिडल टर्म, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और एडिशन कर 5 आए, यानी 2 और 3, तो ये काम तो आप रफली दिखा देना भाई, इसके फैक्टर बना लिए, तो 2k² + 2k प्लस में 3k + 3 सेटिस्फाइड हो रहा है, तो 2k कॉमन यहाँ से, k + 1 बचा प्लस में 3 बचा, यानी कि फैक्टर क्या बन गया आपके 2k + 3 और k + 1, ठीक है। यहाँ पर पुट कर देंगे 2k + 3 और k + 1 और डिवाइड में क्या है 3 × 2k + 5, तो जो कट रहा है उसको काट दो, ये बचा के ये अपन से चेक करो यहाँ से k + 1/3 × 2k + 5, यस दिस इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई, आप इक्वालिटी की जगह लेस देन बन चुका है, आपका इक्वल टू का साइन जो है यहाँ पर लेस देन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से करना है, बेसिक्स फॉलो करेंगे हम। दिस इज योर P स्टेटमेंट, तो P1 स्टेटमेंट क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म 1 ही है यहाँ पर, ठीक है, लेस देन 1/8, यहाँ पर 1 पुट किया तो 2 + 3 का स्क्वायर क्या 9, तो 1 लेस देन होता है 9/8 से, ठीक है। तो ट्रू है फॉर n = 1 के लिए कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 9/8 ट्रू, ठीक है। अब p के स्टेटमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो 1 + 2 + 3 प्लस में k बनाए लेस देन 1/8 2k + 1 का स्क्वायर, ठीक है। अज्यूम किया कि p के स्टेटमेंट ट्रू है, नाउ pk + 1 के लिए शो करेंगे, तो 1 + 2 + 3 प्लस में k तक गए, आफ्टर दैट k + 1, तो ये k + 1 भी, ठीक है। लेस देन क्या प्रूव करना है, यहाँ पर k + 1 पुट कर रहे हो, क्या आ रहा है 2k + 3 का स्क्वायर आ रहा है, k को पुट किया k + 1 तो 2k + 3 बना, मतलब इसको लेस देन ये दिखाना, तो यहाँ तक की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ तक की वैल्यू ये रही आपके पास 1/8 2k + 1 लेस स्क्वायर, ये जो है लेस देन दिस, ठीक है, इक्वल का नहीं, अब ये सिंबल चलेगा, प्लस में क्या है k + 1, तो ये एलसीएम निकाल दो यहाँ से, ये बन गया आपका 2k + 1 का स्क्वायर प्लस k + 1 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा ना एलसीएम लेने के बाद, सोल्व कर दो इसको, 4k² प्लस में 1 प्लस 2ak यानी कि 4k, ये हटा दो ब्रैकेट, प्लस में क्या चल रहा है 8k प्लस में 8, तो डिवाइड में है 8, ठीक है। आगे करते हैं इसको, क्या बना देखो ये 4k² प्लस में
8 और 4 12 के, लेस देन का सिंबल है, प्लस में 9, डिवाइड में है 8। ओके, सो 1/8 तो अलग कर दो। ये देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 2k का स्क्वायर प्लस 3k, 3 का स्क्वायर यानी 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बन गया। और यही आपको प्रूव करना था k प्लस 1 स्टेटमेंट में ये करके दिखाना था ना। तो दिस इज द आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भाई, यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि किसी का मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ किसी का मल्टीपल होना या वो नंबर उससे डिवाइड करना, दोनों एक ही बात होती है। पहली बात तो मतलब जैसे कि 12 जो है वो 3 का मल्टीपल भी है एंड 12 इज डिविजिबल बाय 3 भी है, दोनों एक ही बात। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको प्रूव करना है कि ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा, सीधी सी बात ये है। तो दिस इज योर पी एन स्टेटमेंट। आप इसको अच्छे से समझ लो, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में 4-5 है, मतलब एग्जांपल्स भी हैं, सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। ओके, तो पी एन स्टेटमेंट ये है, तो पी वन स्टेटमेंट क्या बनेगी? अब एक ही टर्म है तो n को 1 पुट करना पड़ेगा हर जगह, 1 + 1 1 + 5, ये बना यहाँ से 1, ये होगा 2 6, क्या आ गया 12, और 12 3 का मल्टीपल होता है ना, यस 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। P1 स्टेटमेंट होगी, होल्ड करता है Pk के लिए भी, एज्यूम दिस इज अ मल्टीपल ऑफ k, सॉरी यहाँ पर k पुट करोगे ना, k × k + 1 k + 5 is a multiple of 3। ठीक है भाई, ये नंबर जो 3 से डिवाइड होता है, अगर 3 का मल्टीपल है तो क्या कर सकते हैं, इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं, 3 के मल्टीपल में 3 लैम्डा। ठीक है, समझे क्या किया है? जैसे कि 12 एग्जांपल को समझने के लिए, 12 जो है 3 का मल्टीपल है, तो 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 × 4 लिख सकता हूँ। और यहाँ तो हमें पता था कि 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 12 आ रहा है, तो यहाँ पर नहीं पता, तो ये जो 4 है ये यहाँ पर लैम्डा का काम कर रहा है। ठीक है, 3 के मल्टीप्लाई में लैम्डा है, मतलब 3 को किससे भी गुना करो, 3 से वो डिवाइड होएगा, हमेशा 3 की टेबल में आएगा ही आएगा, तो वो लैम्डा मान लिया हम, लैम्डा इज सम कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ से इसको सोल्व कर दो। देखो क्या बन रहा है अंदर, k² प्लस में 5k प्लस में k + 5, ये बना ना 5k बना, k और 5 इक्वल टू 3 लैम्डा। तो ये सोल्व किया आपने, k³ बन गया ये 6k यानी 6k² प्लस में 5k इक्वल टू 3 लैम्डा। इसको सिंप्लीफाई कर दिया मैंने यहाँ पर, और k³ की वैल्यू निकाल दो इसकी, ये सारा उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, -6k² - 5k। ठीक है, इस तक क्या किया यहाँ पर, इनको मल्टीप्लाई किया है और k³ जो है इसकी वैल्यू निकाल दी मैंने, k³ के साथ ये सारा एडिशन में, और इधर जाएगा राइट में नेगेटिव हो जाएगा ना, 3 लैम्डा तो एज इट इज, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई, k³ की वैल्यू आ गई। क्यों निकाली है अभी भी, अब इसके बारे में बताएंगे। तो pk स्टेटमेंट होगी आपकी। अब pk + 1 स्टेटमेंट पर आते हैं, pk + 1 स्टेटमेंट में मतलब n की जगह क्या पुट करोगे, k + 1, तो k + 1 अंदर हो जाएगा ये आपका k + 2, और ये हो गया k + 6। क्या प्रूव करना है इसको, इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये प्रूव करके दिखाना है कि ये 3 का मल्टीपल है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, पहले सिंप्लीफाई, मतलब जैसे यहाँ पर मैंने इनकी मल्टीप्लाई की थी ना, इसी टाइप से यहाँ पर करेंगे। तो पहले इन दो की करो, तो k + 1 तो बाहर है, इनकी मल्टीप्लाई करोगे बनेगा k² प्लस में 6k प्लस 2k प्लस में 12। ठीक है, k की मल्टीप्लाई की इसके साथ k² हो गया, 6k 2k 12। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 8k, तो k की मल्टीप्लाई करो इससे, ये बना आपका k³ प्लस में 8k² प्लस में 12k। ठीक है, अब 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में k² प्लस 8k प्लस 12, ये बन। अब k³ अपने काम आने वाला है, k³ की वैल्यू है ना अपने पास, यहाँ से इसको इक्वेशन नाम देगा फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, k³ की ये पूरी की पूरी वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इस k³ की जगह पुट कर देंगे, समझ रहे हो ना। तो इक्वल टू में इन प्लेस ऑफ k³ में ये लिखा हूं यहाँ पर 3 लैम्डा - 6k² - 5k, सिर्फ यहाँ तक रिप्लेस किया, बाकी ये सारा एज इट इज रहेगा।
मतलब प्लस में 8 और 1 ये है, यानी ये बन गया 9k² 12 और 8 20k प्लस में 12 ये बना। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दो। 3 लैम्डा 9 माइनस 6 ये बना प्लस 3k² 20 माइनस 5 प्लस 15k और प्लस में 12 ये बन गया। क्या पूरे में 3 कॉमन आ रहा है? यस आ रहा है, तो 3 को कॉमन निकालो। लैम्डा प्लस में k² हो गया यहाँ से, ये 5k हो गया प्लस में 4, तो बन गया ना 3 का मल्टीपल। प्रूव क्या करना था हमें कि ये k+1 स्टेटमेंट जो है ये 3 की मल्टीपल है, मतलब 3 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लैम्डा किया था ना भाई, ये 3 का मल्टीपल है, 3 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी हो जाए तो वो 3 का मल्टीपल हमेशा होएगा। तो यहाँ पर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई में ये है, इट मींस दिस इज मल्टीपल ऑफ 3। तो ऐसे प्रूव करना, लिख देंगे यहाँ पर हेंस दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो सेम प्रोसीजर आपको नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस है उनमें फॉलो करना है। टिल देन पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भाई, डिविजिबल बाय वर्ड आ गया, तो मैंने आपको पहले बताया कि मल्टीपल और डिविजिबल और दोनों एक ही बात होती है। ओके, तो दिस इज डिविजिबल बाय 11 प्रूव करना है। तो ये आपकी pn स्टेटमेंट है, दिस इज pn स्टेटमेंट। हम p1 स्टेटमेंट फाइंड आउट करेंगे, n को 1 पुट करोगे तो 2 - 1 इज डिविजिबल बाय 11। तो क्या बचा देखो यहाँ से, और प्लस में 1 भी है प्लस 1। ठीक है, तो 10 की पावर 1 ही बच गया ये, तो 10 + 1 क्या होगा 11, और 11 डिविजिबल होता है 11 से। तो ट्रू n = 1 के लिए एज्यूम करेंगे p के स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब क्या है 10 की पावर 2k - 1 प्लस में 1 भी है प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, और आगे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा है अगर डिविजिबल या मल्टीपल है इट मींस इट इज सम मल्टीपल ऑफ 11। तो 11 का किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दो। 10 पावर 2k - 1 इज इक्वल टू 11 लैम्डा, ये प्लस इधर आकर क्या हो गया माइनस। ठीक है, इसका यूज कर लेंगे हम k+1 स्टेटमेंट में। तो k+1 के लिए देखो क्या बन जाएगा, इधर पुट करोगे 2 × k+1 - 1 + 1। ठीक है, ये बना आपका 2k + 2 हो गया और -1, तो 2k + 1 आ गया प्लस में 1 इज डिविजिबल बाय 11। ये आपको प्रूव करना है, मतलब इस पूरे को हमें कुछ ना कुछ 11 का मल्टीपल दिखाना पड़ेगा तभी हो पाएगा। ठीक है, अब देखो अपने पास वैल्यू तो है कि इसकी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर ये है ही नहीं, इसको बनाना पड़ेगा। देखो कैसे बनाऊंगा मैं इसको, 10 की पावर 2k - 1 × 10 पावर 2। अब चेक करके मुझे ये बताओ, जो ये टर्म आपकी यहाँ पर है क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? अगर लिख सकता हूँ तो क्वेश्चन हो गया। देखो लिख सकते हैं ना, 10 की पावर 2k + 1 है, बेस से पावर ऐड करो वापस क्या बन जाएगा, यही तो बन जाएगा। तो यस लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्यों लिखा? क्योंकि इसकी वैल्यू है अपने पास, इसको प्रूव करना है डिविजिबल बाय 11। इसकी वैल्यू क्या है, ये पुट कर दो यहाँ पर, इक्वल टू में 11 लैम्डा -1 और इधर क्या है 10 की पावर 2 यानी कि 100। तो इसको लिखो भाई, सोल्व करेंगे 11 100 लैम्डा हो गया और माइनस में 100 हो गया, प्लस में 1 भी है क्या? हाँ, ये प्लस में 1 भी चल रहा है इधर, प्लस में 1, तो प्लस में 1 प्लस में 1 क्या आ गया, ये 1100 लैम्डा -99। तो 11 यहाँ से कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचा 100 लैम्डा -9। ठीक है, तो 11 की मल्टीप्लाई में आ गया ना, और ये यही हमें प्रूव करना था। तो pk+1 स्टेटमेंट यहाँ से आपकी ट्रू हो गई है कि दिस इज डिविजिबल बाय 11। तो दिस इज योर सॉल्यूशन, वॉच द वीडियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करते हैं इसको, देखिए क्या करना है। प्रूव करना है इसमें x पावर 2n - y पावर 2n इज डिविजिबल बाय x + y। ठीक है, मतलब दिस इज योर pn स्टेटमेंट। तो p1 स्टेटमेंट निकालते हैं हम, x की पावर यहाँ पर 1 पुट किया 2 हो गया, -y की पावर 2 डिविजिबल बाय है x + y है या नहीं है? x के -y² क्या होता है, x - y x + y, तो इससे डिवाइड होएगा ना,
समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये लिखना नहीं है वहाँ पर। डिविजिबल बाय x प्लस वाई से, तो x प्लस वाई डिवाइड में आए तो कट जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, ये लाइन नहीं लिखनी है वहाँ पर। P1 स्टेटमेंट होगी। अब P के स्टेटमेंट फाइंड आउट करते हैं हम कि x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज डिविजिबल बाय, एज्यूम करते हैं ना हम, इज डिविजिबल बाय x प्लस y। ठीक है, ये लाइन अगर डिविजिबल है तो कुछ ना कुछ उसका मल्टीपल रहेगा। दिस इंप्लाइज x पावर 2k माइनस y पावर 2k इज इक्वल टू x प्लस y का कुछ ना कुछ मल्टीपल। ओके, तो यहाँ से आप x की पावर 2k की वैल्यू निकाल दो। अभी तक सेम पैटर्न चला रखा है मैंने इन सभी क्वेश्चंस में, और इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है। जो ये टाइप चल रही है ना डिविजिबल बाय मल्टीप्लाई, जो लास्ट के 4-5 क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया, पी के स्टेटमेंट होगी आपकी। आप करते हैं पी के प्लस 1 स्टेटमेंट, मतलब कि x की पावर 2k प्लस 2 माइनस y की पावर 2k प्लस 2 इज डिविजिबल बाय x प्लस y। ठीक है, ये स्टेप k की जगह क्या पुट किया है, k प्लस 1 तो 2k प्लस 2 हो गया, और इधर भी पुट किया 2k प्लस 2। ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर दो। देखो x की पावर 2k प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 2k इंटू में x की पावर 2, ये सेम पावर ऐड वापस ही बन जाएगा। और इसको भी लिख सकते हैं y की पावर 2k इंटू में y की पावर 2, ये सेम वापस ही बन। ठीक है, इसका बेनिफिट हमें क्या हुआ, इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ से x पावर 2k की वैल्यू ये थी ना, तो उसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो ये बन जाएगा आपका x प्लस वाई लैम्डा प्लस वाई की पावर 2k। सिर्फ इसकी वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई में ये है तो ब्रैकेट लगा के x स्क्वायर लिखो यहाँ पर, और माइनस वाई की पावर 2k इंटू में वाई स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है कि दिस इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से देखो इधर उठा लूँ मैं, x स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर लैम्डा इंटू x प्लस वाई हो गई। x स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लाई किया है, और x स्क्वायर से इसके साथ भी करेंगे, प्लस में x स्क्वायर y की पावर 2k, और माइनस थोड़ा सा उस तरफ ले लेते हैं डिविजिबल ना हो आपको। ये बन रहा है x स्क्वायर लैम्डा x प्लस वाई प्लस में x स्क्वायर y की पावर 2k, और माइनस में आपका चल रहा है यहाँ से y स्क्वायर y की पावर 2k। ठीक है, आप देखो इसके अंदर इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, ये तो एज इट इज x स्क्वायर लैम्डा x प्लस वाई, प्लस में यहाँ से कॉमन आ रहा है y की पावर 2k, कॉमन आ रहा है ना दोनों में, तो अंदर क्या बचा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ जी, क्वेश्चन हो गया आपका। एक स्टेप और डाल देते हैं यहाँ पे, x प्लस वाई y की पावर 2k, इसका फॉर्मूला ओपन कर दो, x माइनस वाई x प्लस वाई। क्या पूरे में x प्लस वाई कॉमन आ रहा है, यस आ रहा है, तो x स्क्वायर लैम्डा सॉरी x प्लस वाई पूरे में कॉमन निकालना है ना, तो ये बचा आपका अंदर x स्क्वायर लैम्डा प्लस में y पावर 2k और इनटू में x माइनस वाई। हमें फाइनली क्या करके दिखाना था कि x प्लस वाई का कुछ ना कुछ ये मल्टीपल बनना चाहिए, तो वो हमने दिखा दिया कि x प्लस वाई के साथ में मल्टीप्लाई में आना है। तो यस, दिस इज मल्टीपल ऑफ x प्लस वाई, या फिर दिस इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, दोनों एक ही बात है। दिस इज योर पी के प्लस 1 स्टेटमेंट होल्ड कर रही है। तो दिस इज क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, दिखने में शायद आपको नहीं लग रहा है बट है इजी। देखिए इसको करते हैं हम, ये पी एन स्टेटमेंट है आपकी। ठीक है, प्रूव करना है दिस इज डिविजिबल बाय 8, तो P1 स्टेटमेंट निकालो तो यहाँ से 1 पुट करेंगे, क्या बन जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 9, तो ये बन रहा है आपका 3 की पावर 2 प्लस 2 यानी 4 माइनस 8 माइनस 9, ये बन रहा है ना। n को 1 पुट किया मैंने यहाँ पर, तो n को 1 पुट किया तो 2 प्लस 2 बचा, 3 की पावर 4 क्या होता है 81, ये क्या हुआ 3 3 9, और इस तरह से ये 4 बार 9 और 9 81 हुआ ना, माइनस में 8 माइनस में 9, तो कितना बचा 81 माइनस में 71
यानी 64 बच रहा है, ठीक है। तो 64 इज डिविजिबल बाय 8 है, तो ट्रू है फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो p के स्टेटमेंट निकालोगे, p के स्टेटमेंट क्या बन जाएगी आपकी 2k + 2 - 8k - 9 इज डिविजिबल बाय 8, उसका मतलब है इक्वल टू मल्टीपल ऑफ सम a, ठीक है। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, इसकी वैल्यू निकाल दो यहाँ से 3 पावर 2k + 2 इज इक्वल टू 8 लैम्डा, ये हो गया +8k और प्लस में 9, ठीक है। ये उधर जाकर प्लस हो गया, इसकी वैल्यू आ तो pk होल्ड कर गया यहाँ पर। अब हमें pk + 1 के लिए प्रूव करके दिखाना है, तो pk + 1 के लिए देखो क्या बनेगा, ये 3 की पावर क्या बन जाएगा, फटाफट बता दो पहले। 2k + 5 बनेगा ना, आप तो समझ गए होंगे, बहुत बार कर चुके हैं। n को k + 1 पुट किया तो 2k + 2 और प्लस में 2 है, तो क्या बना 4 बना, ठीक है। माइनस में 8 k + 1 और माइनस में 9, यहाँ पर k + 1 पुट किया, ये प्रूव करके दिखाना है आपको डिविजिबल बाय 8 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें यूज करनी है ये वैल्यू, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ चेंज करके 2k + 2 इंटू में 3 की पावर 2, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। 2k + 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बेस से पावर है, बट यूज क्या करेंगे, ये वैल्यू है यहाँ पर माइनस में 8 of k + 1 - 9, ठीक है। इसकी वैल्यू उठा दो ये वाली पूरी, ये बना 8 लैम्डा + 8k + 9 और बाहर इसके 3 का स्क्वायर यानी कि 9 -8k - 8 - 9। सोल्व करके चेक करना है कि डिविजिबल बाय 8 है या नहीं, मतलब पूरे में हमें 8 कॉमन निकाल कर दिखाना है। तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर 72 लैम्डा, बल्कि ना ये तो हाँ ठीक है करो करो, 72 हो गया, यहाँ पर 72 हो गया, प्लस में 81, ये k भी है यहाँ पर -8k - 70, ठीक है। तो लैम्डा वाला तो यही है, k वाले ये देखो कितना बचा 64 और ये कितना बचा 64, इधर k है, तो पूरे में 8 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा 9 लैम्डा + 8k + 8। तो हमें तो यही करना था कि मल्टीपल ऑफ 8 बनाना था, और मल्टीपल ऑफ 8 ये बन गया, इट मींस दिस इज डिविजिबल बाय 8, दिस इज योर आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 24, 23 मैंने आपके लिए छोड़ा है, इजी सा क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। 24 में देखिए ये प्रूव करके दिखाना कि लेस देन है, मतलब दिस इज योर Pn स्टेटमेंट। तो P1 स्टेटमेंट निकालेंगे हम, क्या बनेगा 9 लेस देन 3 + 1 का 4 का स्क्वायर 60, ट्रू है, 9 इज लेस देन 60। यहाँ पे 1 पुट किया तो 7 × 9 बना, यहाँ पर 1 पुट किया 3 + 1 4 का स्क्वायर 60, तो ट्रू फॉर 1, ठीक है। P के स्टेटमेंट होल्ड करके k के लिए क्या बनेगा 2k + 7 लेस देन k + 3 का स्क्वायर, ओके। तो अब k + 1 के लिए करेंगे, k + 1 के लिए इधर क्या आ जाएगा k + 1, तो ये बन जाएगी आपकी 2k + 9। अगर इससे आप ये समझ में नहीं आ रहा है तो दिमाग की खिड़की खोल लो अपनी, यहाँ पर k + 1 पुट किया है तो 2k + 2 बना और 7 ऑलरेडी है तो 9 बना, लेस देन यहाँ क्या बन जाएगा k + 4 हो जाएगा, k को k + 1 पुट किया और ये, ठीक है। मतलब हमें ये प्रूव करना है और ये हमारे पास है, इससे ये बनाना है। इससे ये कैसे बन सकता है भाई, यहाँ पर 7 है यहाँ पर 9 है, तो मैं इसमें 2 ऐड कर दूँ, इधर करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, ये बन गया, इसके अंदर कर रहे हैं लेस देन k + 3 का स्क्वायर है ये और प्लस में 2, दोनों साइड 2 ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं। इसको सोल्व कर दो, 2k + 9 बन गया, लेस देन इसको सोल्व करेंगे a² + b² + 2ab प्लस में 2, ठीक है। तो ये बना 2k + 9 लेस देन k² + 6k प्लस में 11, जी हाँ। और हमें प्रूव क्या करना है, इससे लेस देन, तो चेक करो ये इससे लेस देन है या नहीं, बिल्कुल है। k + 4 का स्क्वायर क्या बनेगा k² + 60 + 8k, तो इन सबसे बड़ा है ये वाला, दिखाई दे रहा है ना, इनसे बड़ा है। तो अगर ये चीज इससे लेस है तो इससे तो वैसे ही लेस है, क्योंकि ये सबसे बड़ी है। तो दिस इंप्लाइज क्या बन गया 2k + 9
लेस देन a प्लस 4 का स्क्वायर और ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ये स्टेप ध्यान से समझना। तो ये चीज इससे लेस से हमें दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू क्या बनेगी देखो k स्क्वायर प्लस 16 प्लस में 8k। तो चेक करो ये जो नंबर पूरा इससे छोटा ही है, तो ये तो वैसे ही से छोटा हो जाना। तो दिस इज इट, ये प्रूव करना था इसमें, मतलब pk प्लस 1 स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो दिस इज चैप्टर PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।